हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी वह टेस्ट सीरीज का यह 8वां वीडियो है। और इस वीडियो में मैं स्पेशल अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे एक या दो प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस टेस्ट सीरीज को देखकर अपने आप को आंक सके कि वह कितने प्रश्न जानते हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? दोस्तों, समय के अंदर ही आप आंसर करें और सभी प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है, किसने किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के बारे में एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L&T कंपनी। L&T कंपनी का पूरा नाम मैं बता देता हूं, लार्सन एंड टोब्रो। ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह काफी ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160 फीट। और इससे पहले कितना रखा गया था, अगला ही क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूं कि 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 141 फीट रखी गई थी और इसे अब बढ़ाकर 160 फीट कर दिया गया है। ये भी आपको याद ही रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? यानी आर्किटेक्चर कौन है, ये आपको बताना है राम मंदिर के। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांता सोमपुरा। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 212 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360 कर दी गई है। पहले 212 रखी गई थी, लेकिन अब 360 कर दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? कितने मंजिल होंगे ये आपको बताना है अयोध्या राम मंदिर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मंजिला होगा। यह भी आपको याद रखना, 3 मंजिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर बनाने में टोटल खर्च जो आएगा वह आएगा 300 करोड़ का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लग सकते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.5 साल के लगभग में लग सकता है। अप्रॉक्स ये लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? कितने एकड़ जमीन पर था, ये भी क्वेश्चन बनता ही है बनता। तो आपको जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर देना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.77 एकड़ जमीन पर था यह विवाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कितने दिन इस पर सुनवाई चली है। तो दोस्तों इस पर जो सुनवाई चली थी यह टोटल 40 दिनों तक लगातार चली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों ने मिलकर सुनाया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जजों ने मिलकर इस विवाद को निपटाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, अयोध्या विवाद फैसले सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे, उनके नाम बताना है आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, एस.ए. बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, ये चारों थे रंजन गोगोई के अलावा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई है वह कितना दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एकड़ जमीन दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसके पक्ष में फैसला आया ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में यह फैसला आया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था, ये आपको बताना है। वहां पे कौन सा मस्जिद था ये आपको बताना है, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम फैसला कब सुनाया गया था। तो यह अंतिम फैसला सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम क्या था ये आपको बताना है अयोध्या का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम था फैजाबाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि अयोध्या विवाद जब हुआ, राम भूमि पूजन हुआ, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद गिराए गए समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। करंट अफेयर्स और जीके दोनों में इसे आप ले सकते हैं। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि ये बाबरी मस्जिद है तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी ये आपको जानना जरूरी है। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1530 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
1526। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था, ये आपको बताना। बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया था? तो दोस्तों बाबरी मस्जिद को बनाया गया था 1528 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, भारत कब आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बाकी। बाबरी मस्जिद को बनाने में बाबर का सेनापति जो थे उनका नाम था मीर बाकी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब गिराया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और जब इसे गिराया गया था, कब गिराया गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न मैं लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।